क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ लोग अथाह मेहनत करने के बावजूद भी अपनी मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले बार बार फिसल जाते हैं? क्यों शनि देव की सबसे प्रिय राशि, जिसका प्रतीक ही दृढ़ता और कर्म है, वो अचानक ऐसी आर्थिक बाधाओं में फंस जाती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है? नमस्कार मेरे प्रिय मकर राशि के मित्रों और जय त्रिकाल परिवार के सदस्यों। मैं हूं आपकी अपनी त्रिकाल ज्ञान विशेषज्ञ और आज का ये ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। अगर आप एक मकर राशि के हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो आपने जीवन में संघर्ष को बहुत करीब से देखा होगा। आप कर्म के साक्षात अवतार हैं, लेकिन क्या आपकी मेहनत का फल आपके बैंक खाते में दिख रहा है? क्या आप उस लक्ष्य को छू पा रहे हैं जिसके लिए आप दिन रात लगे रहते हैं? आज मैं आपको मकर राशि की जन्म कुंडली में छिपी हुई उन 4 घातक चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो शनि देव की कृपा भी आप पर टिक नहीं पाएगी। ये वो गलतियां हैं जो मकर राशि के जातक अनजाने में बार बार दोहराते हैं और जिनका सीधा परिणाम धन हानि, कर्ज में वृद्धि और करियर में ठहराव होता है। ये सिर्फ राशिफल नहीं है मेरे दोस्तों, ये आपके जीवन की उस आर्थिक इमरजेंसी लाइट को जलाने का वक्त है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं। अगर आप वाकई में इस आने वाले वर्ष में अपने धन के सागर को भरना चाहते हैं और कर्ज की दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको देने जा रही हूँ वो किसी भी ज्योतिषीय पुस्तक में आसानी से नहीं मिलेगा। आइए आज हम उस राह पर चलते हैं जो आपको कर्म से लेकर महालक्ष्मी तक पहुंचाती है। मकर राशि का आर्थिक स्वभाव। मकर राशि, जिसका स्वामी ग्रह स्वयं कर्म फलदाता शनि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका अर्थ है आप जमीन से जुड़े हुए, व्यवहारिक और अत्यधिक अनुशासित होते हैं। आपका आर्थिक प्रबंधन दुनिया की अन्य राशियों से बहुत बेहतर होता है। आप जन्म से ही मितव्ययी होते हैं। आप एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं और बेकार के खर्चों से बचते हैं। ये आपका सबसे बड़ा गुण है। लेकिन यही गुण जब सीमा से अधिक हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। एक मकर राशि का व्यक्ति पैसे को एक साधन यानी टूल के बजाय एक अंतिम लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल मानने लगता है। आप पैसे को रोकते हैं, बढ़ाते नहीं हैं, और यहीं से धन हानि की पहली नींव रखी जाती है। धन भी एक ऊर्जा है और ऊर्जा का नियम है प्रवाह यानी फ्लो। याद रखें, शनि देव आपसे केवल कर्म नहीं बल्कि संतुलित कर्म चाहते हैं। अब आइए बिना किसी देरी के उन 4 महागलतियों पर प्रकाश डालते हैं जो आपके धन के प्रवाह को रोक रही हैं। अत्यधिक और अकारण जोखिम से बचना। मकर राशि, आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है अपने पैसे को हद से ज्यादा सुरक्षित रखने की सनक। चूंकि आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, आपको इसे खोने का सबसे ज्यादा डर होता है। आप फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, सरकारी बॉन्ड या ऐसी जगह निवेश करना पसंद करते हैं जहां रिटर्न भले ही कम हो लेकिन मूलधन यानी प्रिंसिपल सुरक्षित रहे। ये सुरक्षा की भावना आपको उन जगहों से दूर रखती है जहां वास्तविक धन वृद्धि होती है, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले शेयर बाजार, रियल एस्टेट के उभरते हुए क्षेत्र या कोई नया व्यवसाय। ज्योतिषीय आर्थिक विश्लेषण। आपका स्वामी ग्रह शनि है जो धीमी गति से चलते हैं, इसलिए आपको लगता है कि धन भी धीमी गति से ही बढ़ना चाहिए। लेकिन आज के गतिशील वित्तीय युग में मंदी की गति का मतलब है कि आप अपने धन को मुद्रास्फीति के कारण खो रहे हैं। आपके लिए 10,000 आज जितना मूल्य रखता है, 10,000 5 साल बाद उससे बहुत कम मूल्य रखेगा। आपकी ये रूढ़िवादी सोच आपको अक्सर कहती है नया व्यवसाय जोखिम भरा है, शेयर बाजार जुआ है, लोन लेना बर्बादी है। ये सोच आपको बैठकर अमीर बनने की मानसिकता में फंसा देती है, जबकि दुनिया काम करके अमीर बनने यानी वर्क एंड इन्वेस्ट रिच के सिद्धांत पर चलती है। आइए विस्तार से समझते हैं। व्यवसाय में निवेश। अगर आप व्यापारी हैं तो आप पुरानी मशीनों, पुराने सॉफ्टवेयर या पुराने कर्मचारियों के साथ काम चलाते रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि नया सिस्टम महंगा है। ये आपकी उत्पादकता को कम करता है और अंततः आप बाजार में पिछड़ जाते हैं, जिससे धन हानि होती है। करियर में निवेश। आप अपनी शिक्षा, नई स्किल या मेंटोरशिप पर पैसा खर्च करने से हिचकिचाते हैं। आपके लिए आज का खर्च बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन ये नहीं समझते कि ये भविष्य का रिटर्न है। ज्ञान पर किया गया खर्च सबसे बड़ा निवेश होता है। विविधता का अभाव। आप सब कुछ एक ही जगह या एक ही तरह के निवेश में डाल देते हैं। जब उस क्षेत्र में मंदी आती है तो आपका पूरा आर्थिक ढांचा धराशायी हो जाता है।
समाधान। दोस्तों, आपको गणनात्मक जोखिम लेना सीखना होगा। अपने निवेश का कम से कम 20% ऐसे विकल्पों में रखें जिनमें जोखिम है पर रिटर्न की संभावना भी अधिक है। याद रखें, जोखिम नहीं लेना अपने आप में सबसे बड़ा जोखिम है। प्रतिनिधित्व का अभाव और नियंत्रण की सनक। समस्या का मूल। मकर राशि का जातक हर काम खुद करना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, और ये बात कुछ हद तक सच भी होती है। लेकिन ये आपकी आदत आपको एक ऐसी जगह ले जाती है जहां आप समय और पैसा दोनों खो देते हैं। इसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं तो आप छोटी छोटी फाइलों की जांच करेंगे। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आप अपने सहकर्मी के काम में भी हस्तक्षेप करेंगे। आप अपनी टीम पर विश्वास नहीं करते। ज्योतिषीय आर्थिक विश्लेषण। आप अपनी जन्म कुंडली के 10वें भाव यानी कर्म और व्यवसाय के भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं। आप नियंत्रण के लिए बने हैं, लेकिन जब आप हर छोटे बड़े काम में अपना समय लगाते हैं तो आप उन बड़े फैसलों को लेने के लिए समय नहीं बचा पाते जो वास्तव में आपकी आय को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। आपके लिए सबसे कीमती चीज है आपका समय। अगर आप 1000 रुपए प्रति घंटे कमाते हैं और आप 200 रुपए प्रति घंटे का क्लर्क का काम खुद करते हैं तो आप हर घंटे 800 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। ये सीधी सीधी धन हानि है जो आपके नियंत्रण की सनक के कारण हो रही है। आइए विस्तार से समझते हैं। व्यवसायिक हानि। आप एक 500 रुपए का काम खुद करके 500 रुपए बचाते हैं, लेकिन उस समय में आप 50,000 रुपए की नई डील क्रैक करने का मौका खो देते हैं। मानसिक तनाव। लगातार सब कुछ खुद करने का प्रयास आपको अत्यधिक स्ट्रेस देता है, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर खर्च भी धन हानि ही है। गलत लोग। चूंकि आप किसी को काम नहीं सौंपते, आपकी टीम के लोग कभी भी जिम्मेदारी लेना नहीं सीखते। जब आप अनुपस्थित होते हैं तो वो सही निर्णय नहीं ले पाते और व्यवसाय को नुकसान होता है। समाधान। दोस्तों, आपको अपनी टीम, अपने सहयोगियों और यहाँ तक कि अपने जीवन साथी पर विश्वास करना सीखना होगा। काम को बांटें, प्रतिनिधित्व करें। अपना समय केवल उन 20% कामों पर लगाएं जो आपके 80% परिणाम लाते हैं। परेटो सिद्धांत। आजादी दें ताकि लोग जिम्मेदारी लेना सीखें। भावनात्मक खरीदारी और खुद को पुरस्कृत न करना। समस्या का मूल। बाहरी दुनिया की नजरों में मकर सबसे संयमित राशि है, लेकिन मकर राशि के भीतर एक गहरा भावनात्मक शून्य होता है जो अत्यधिक काम और तनाव के कारण उत्पन्न होता है। आप पूरे साल बहुत कठोरता से काम करते हैं, खुद को हर सुख सुविधा से वंचित रखते हैं, आप अत्यधिक बचत करते हैं, लेकिन जब ये तनाव अपने चरम पर पहुंचता है या जब आपको कोई बड़ी सफलता मिलती है तो आप अचानक से उस संयम की सीमा को तोड़ देते हैं। ये है अचानक और भावनात्मक खरीदारी, इम्पल्सिव एंड इमोशनल बाइंग। एक मकर जातक महीनों तक पुरानी बाइक चलाएगा, लेकिन एक दिन अचानक वो बिना किसी योजना के सबसे महंगी और चमकीली कार खरीद लेगा। या आप एक ही दिन में इतना पैसा खर्च कर देंगे जितना आपने पूरे साल में बचाया था। ज्योतिषीय या आर्थिक विश्लेषण। शनि देव एक कठोर शिक्षक हैं। वे आपको संयम सिखाते हैं, लेकिन जब आप खुद को खुशी के छोटे छोटे पल नहीं देते तो आपका अवचेतन मन अचानक उस दबे हुए आनंद को विस्फोटक तरीके से बाहर निकालता है। आप अपनी बचत को एक पूंजी के रूप में नहीं बल्कि एक दीवार के रूप में देखते हैं, और जब वो दीवार टूटती है तो पूरी बचत बह जाती है। ये गलती आपकी आर्थिक योजना को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है और आपको फिर से शून्य से शुरू करना पड़ता है। आइए विस्तार से समझते हैं। ब्रांड वैल्यू का लालच। आप चीजों की गुणवत्ता से ज्यादा उनके ब्रांड और उनकी स्थायित्वता पर जोर देते हैं, जिससे आप गैर जरूरी रूप से महंगी चीजें खरीदते हैं। सामाजिक दबाव। आप भले ही दिखावा पसंद ना करें, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग जाने कि आप कितने सफल हैं। ये भावना आपको स्टेटस सिंबल पर अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करती है। सेल्फ पनिशमेंट। आपकी बचत इतनी तंग होती है कि आप अपने बच्चों या परिवार पर भी जरूरी खर्च नहीं करते, जिससे घर में कलह होती है। ये कलह आपके काम पर असर डालती है और काम में नुकसान होने से धन हानि होती है। समाधान। दोस्तों, आपको नियमित रूप से खुद को पुरस्कृत रिवॉर्ड करना सीखना होगा। हर महीने अपनी आय का 5% हिस्सा बिना किसी गिल्ट के अपनी खुशी पर खर्च करें। एक बड़ा खर्च खाता बनाएं और उसमें योजनाबद्ध तरीके से पैसा डालें, ताकि जब आप कोई बड़ी चीज खरीदें तो वो अचानक से आपकी बचत को खत्म न करे। संतुलन ही सुख और धन का मार्ग है। दूसरों के लिए अत्यधिक जिम्मेदारी लेना, टेकिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स।
समस्या का मूल। आप परिवार के स्तंभ हैं। मकर राशि के लिए परिवार और सामाजिक दायित्व सबसे ऊपर होते हैं। ये आपकी महानता है, लेकिन ये महानता तब विनाशकारी बन जाती है जब आप दूसरों की आर्थिक जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले लेते हैं, जबकि वो खुद सक्षम होते हैं। आप अपने छोटी भाई बहन का कर्ज चुकाएंगे, आप अपने दोस्त के व्यवसाय में पैसा लगाएंगे, भले ही वो डूब रहा हो। आप ना नहीं कह पाते, खासकर तब जब मामला परिवार की इज्जत का हो। ये प्रवृत्ति आपको अनचाहे कर्ज और वापस न मिलने वाले उधार के दलदल में धकेल देती है। ज्योतिषीय या आर्थिक विश्लेषण। आपकी कुंडली का चौथा भाव परिवार और माता और 11वां भाव बड़े भाई बहन सामाजिक दायरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शनि का प्रभाव आपको पालनकर्ता की भूमिका देता है, लेकिन मेरे प्रिय मकर दोस्तों, शनिदेव ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना चाहिए। जब आप किसी सक्षम व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं तो न केवल आप अपना धन खोते हैं, बल्कि आप उस व्यक्ति को भी कमजोर बनाते हैं। आप उसे उसकी आर्थिक लड़ाई लड़ने का मौका नहीं देते। ये एक आध्यात्मिक और आर्थिक भूल है। आइए विस्तार से समझते हैं। लोन की गारंटी। आप आसानी से किसी के लोन के लिए गारंटर बन जाते हैं, और जब वो चूक करता है तो कर्ज का बोझ आप पर आ जाता है। जरूरत और इच्छा में फर्क। आप ये अंतर नहीं समझ पाते कि सामने वाले को किसी चीज की जरूरत है या केवल इच्छा। आप उनकी हर इच्छा को पूरा करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। धन की निकासी। आप अपने रिटायरमेंट फंड, बच्चों की शिक्षा के फंड या अपने ही व्यवसाय के पूंजी फंड से पैसा निकालकर दूसरों को दे देते हैं। ये आपके भविष्य की सुरक्षा को दांव पर लगा देता है। समाधान। दोस्तों, आपको एक मजबूत आर्थिक सीमा रेखा खींचनी होगी। मदद करें, लेकिन अपने लिए एक सुरक्षित राशि हमेशा अलग रखें। उधार देने के बजाय उन्हें कमाना सिखाएं। एक मछली देने के बजाय उन्हें मछली पकड़ना सिखाएं। याद रखें, पहले अपने मास्क को लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। आपकी आर्थिक मजबूती ही आपके परिवार को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। महा उपाय और अंतिम संदेश। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, अब जब आपने इन 4 महा गलतियों को पहचान लिया है, तो अब वक्त है शुद्धि और समृद्धि के मार्ग पर चलने का। 3 महा उपाय जो आपकी धन हानि को रोकेंगे और धन को आकर्षित करेंगे। शनि का दान और निवेश का नियम। हर शनिवार को अपनी आय का एक बहुत छोटा हिस्सा, जैसे 101 रुपए या 251 रुपए, निवेश के लिए अलग रखें। इसे किसी नीले या काले कपड़े में बांध कर रखें। ये आपको जोखिम लेने की आदत डालेगा। और शनिवार को किसी जरूरतमंद को तेल या काली दाल का दान जरूर करें। समय का मूल्य पहचानें। एक डायरी में सप्ताह में एक बार लिखें कि आपने अपना सबसे कीमती समय, कम से कम 2 घंटे, कहाँ बर्बाद किया जो कोई और कर सकता था। इस अभ्यास से आप प्रतिनिधित्व को बेहतर ढंग से समझेंगे। क्रिस्टल का प्रयोग। अपने कार्यस्थल पर या अपने वॉलेट में एक पीले रंग का सिट्रीन क्रिस्टल रखें। ये आपको भावनात्मक रूप से संतुलन देगा और आपको अचानक खरीदारी करने से रोकेगा। ये धन को आकर्षित भी करता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, आप लोहे के समान हैं, मजबूत, टिकाऊ, लेकिन समय के साथ जंग लगने का खतरा रहता है। आपको अपनी मानसिक और आर्थिक कठोरता को थोड़ा लचीला बनाना होगा। धन कमाना आपका कर्म है, लेकिन धन का प्रवाह बनाए रखना आपकी बुद्धिमानी है। इन 4 गलतियों से बचें और मैं आपको जय त्रिकाल की शक्ति से कहती हूँ, धन हानि पक्की तौर से रुकेगी और आपके जीवन में धन का आगमन अवश्य होगा। अगर आपको ये ज्ञान गहरा और उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मकर दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं जल्द ही आपसे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए शुभमस्तु। जय त्रिकाल।